1, 2, 3, 4, 5, 6. Good morning, everyone. So hello, hi, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, वेलकम बैक टू ऑन योर चैनल MSR व्लॉग्स। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके। सो गाइज, गुड इवनिंग। अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि यार मैं एक फ्रेम में जो मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ और दूसरे फ्रेम में जो मैं आपको सीधा गुड इवनिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि यार रात हो चुकी है। जैसे ही मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलकर मैं बाहर आया तो देखा भाई एकदम से बारिश शुरू। आफ्टर ऑल जुलाई का महीना है तो भाई बारिश तो होगी। तो मैंने सोचा मैं कि यार मैं वर्कआउट जो है इवनिंग में करूँगा और आपसे जो है इवनिंग में ही बात करूँगा। सो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में जो है मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जो कि अनाउंसमेंट थोड़ी बहुत अलग है। अब वो अनाउंसमेंट क्या है वो जो है आपको बाद में पता चलेगी। तो चलिए थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं। वैसे भी 8 बज चुके हैं तो चलिए थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेट लाइट वेट से तकरीबन कुछ 12 रेपिटेशन। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. तो कुछ जो है 30 सेकेंड्स का रेस्ट। तो चलिए 30 सेकेंड्स हो गए, अब दूसरा सेट। So let's go. Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious. So 30 सेकेंड्स का रेस्ट। ऐसे ही 2 और सेट करूँगा और उसके बाद जो है अपना थोड़ा बहुत वेट बढ़ाऊँगा इस बार वर्क का। ओके, तो अभी जो है मैंने अपने बार के ऊपर जो है वेट बढ़ा दिया है। तो चलिए अब थोड़ा हैवी उसी तरह 12 रेपिटेशन। थोड़ा बहुत हैवी हो गया यार, चलो कोई बात नहीं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the एक सेट हो गया, 30 सेकेंड रेस्ट। सो 30 सेकेंड रेस्ट होने वाला है 30 सेकेंड के बाद, और ऐसे ही 3 सेट और हैवी। उसके बाद डंबल्स लेंगे। चलो, सो अभी डंबल्स करने की बारी है। बार पर जो है मैंने अपने 8 सेट ख़त्म कर लिए। पहले मैंने लाइट वेट से किए, उसके बाद जो है बार के ऊपर मैंने और थोड़ा वज़न डालकर जो है अपने और जो है हैवी सेट 4 कर लिए। सो 8 सेट हो गए। तो अभी जो है 4 सेट जो है डंबल्स करेंगे। But my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. सो एक सेट हो गया। तो अभी जो है
30 सेकेंड रेस्ट। तो अभी जो है 30 सेकेंड रेस्ट हो गया। चलिए मैं इसके और जो है 4 सेट ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मिलता हूँ। सो अभी जो है 4 सेट ख़त्म हो चुके हैं लाइट वेट के। तो अब जो है मैं थोड़े बहुत हैवी डंबल्स लूँगा ताकि मेरा जो है लास्ट का जो एक्सरसाइज है वो हैवी हो। तो चलिए कोशिश करते हैं कि भाई 6 रेपिटेशन से जो है ज़्यादा रेप्स लगे, क्योंकि जब आप हैवी डंबल्स लेते हो एकदम से तो आपकी जो है रेपिटेशन कम हो जाते हैं या फिर आपके हाथ में जो है इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो स्लो रेपिटेशन करते हैं। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free. 10 ओके। ओह, तो भाई सिर्फ मेरे 10 रेपिटेशन लगे हैं, तो ऐसे और 3 सेट में करूँगा और ये जो है लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज करने के बाद शावर लेने के बाद जो है मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए इन 3 सेट को ख़त्म करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, वर्कआउट ख़त्म करने के बाद जो है मैंने थोड़ा बहुत कार्डियो किया। कार्डियो करने के बाद मैं अपना सीधा रूम में आया, उसके बाद शावर ली और उसके बाद जो है मैं फ्रेश होने के बाद खाना खाने गया और खाना खाने के बाद अब आकर जो है आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। सो गाइस, अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी वजह से जो है आपने वीडियो को क्लिक किया है। सो गाइस, अब मैं एक चीज़ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और वो अनाउंसमेंट ये है कि मैं जो है 30 डेज का चैलेंज ले रहा हूँ फॉर डेली ब्लॉगिंग। जी हाँ, डेली ब्लॉग्स। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ। डेली ब्लॉग्स के साथ साथ जो है मैं अपनी डेली वर्कआउट वाली वीडियो भी अपलोड करूंगा, जो कि ब्लॉग विद डेली वर्कआउट होगा। सो आज से 30 दिनों तक जो है वर्कआउट की वीडियोस आती रहेंगी, मतलब कि रेगुलर ब्लॉग ही समझ लो। अब मुझे पता है आप में से कई लोग जो है इसके ऊपर थोड़ा बहुत बिलीव करना आसान नहीं है। बात तो सही है। अब मुझे पता है थोड़ा बहुत जो है मुश्किल टाइप है, क्योंकि एक तो मैं वीडियो जो है बहुत लेट देता हूँ, कभी 10 दिन में एक बार, कभी 7 दिन में एक बार, कभी कभी हफ्ते में एक या फिर कभी महीने में एक बार। तो ये जो है थोड़ा बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब डेली ब्लॉग करने का डिसीजन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसकी एक खास वजह है। अब वो खास वजह ये है कि सबसे पहले तो आप ये फ़ोटो देख लीजिए, और ये जो आप फोटो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये जो फोटो है आज से 3 साल पुरानी है, मतलब कि 2019 की ये फ़ोटो है जब मैं फ़ोटो शूट जाता था अपने दोस्तों के साथ। ये आप ये देखें यहाँ पर, ये जो आप मेरे पेट की तरफ देख रहे हैं उतना बेली फैट नहीं है, मतलब कि मेरी बॉडी जो है एक तरीके से ठीक ठाक है पर उतनी बिगड़ी भी नहीं है। और अब जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं ये 2020 की फ़ोटो है। सो तब जो है लॉकडाउन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, तब जो है धीरे धीरे चीज़ें सब जो है ओपन हो रही थी, तो हम दोबारा से जो है अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो शूट के लिए गए थे और तब देखिए मेरी हालत कितनी बुरी हो चुकी है। ये जो आप मेरी पेट की तरफ देख रहे हैं एकदम से जो है पूरा बेली फैट आ चुका है, मेरा पूरा शेप जो है पूरा बिगड़ चुका है, एक तरीके से मैं पूरा मोटा हो चुका हूँ। और तब जो मेरा वेट था वो तकरीबन कुछ 88.8 kg था। जी हाँ, 80 पर 8 kg 800 ग्राम तक जो है मेरा वेट बढ़ चुका था, क्योंकि मैंने जो है जिम करना छोड़ दिया था। अब जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो चुका था तो उस वक्त जो है सारे जिम बंद हो चुके थे, तो मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया था। इस वजह से जो है मेरा बॉडी फैट इतना बढ़ गया कि भाई मेरा 88 kg जो है वेट बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरे बैक में पेन होना था। स्पेशली जब आप एक वर्कआउट करने वाले इंसान हो, जब आप अपना वर्कआउट छोड़ देते हो तो आपको जो है कई सारे प्रॉब्लम्स का जो है फेस करना पड़ता है। जस्ट लाइक आपका बॉडी फैट बढ़ने लगता है, आप धीरे धीरे मोटे होने लगते हो, आपका वेट ना चाहते हुए भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपके बैक में पेन होने लगता है, आपके आसपास जो है एक तरीके का जो है बॉडी फैट बढ़ने लगता है। आप जब शर्ट पहनते हो तो आपका पेट जो है आपके शर्ट से बाहर आने लगता है, जब आप टी शर्ट पहनते हो तो आपका पेट जो है एकदम से बाहर दिखने लगता है। कई सारे लोग जो है मजाक उड़ाने लगते हैं, या फिर रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सब लोग जो है आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। आपको कई सारी चीज़ों से जो है फेस करना पड़ता है। मेरे केस में ऐसा है कि मुझे कई सारी चीज़ों को जो है फेस करना पड़ रहा था, जो कि मैं अभी भी कर रहा हूँ। नंबर 1, मुझे जो है मेरे कपड़े फिट नहीं हो रहे थे, यानी कि जो मेरा साइज़ XL था वो XXL हो गया, जिसकी वजह से मुझे नए कपड़े ज़्यादा खरीदने पड़ रहे थे। मेरी जो जीन्स थी वो मुझे फिट नहीं हो रही थी, जो मेरा साइज़ 36 था वो 40 तक चला गया,
जिसकी वजह से मुझे जो है नए कपड़े और खरीदने पड़े और मेरी जो पुरानी जीन्स थी वो मुझे बिल्कुल फिट नहीं हो रही थी। तीसरी चीज़ कि मुझे जो है मेरे बैक में जो है बहुत सारा पेन होने लगा था, क्योंकि जैसे ही मेरा बॉडी फैट बढ़ा, मतलब कि मेरा जब पेट बाहर आया तो मुझे बैक में जो है बहुत सारा पेन होने लग रहा था। मैं ठीक से दौड़ना तो दूर चल भी नहीं पा रहा था। अगर मुझे कहीं यहाँ से अगर मैं अपने सर्कल तक जाऊँ तो मुझे जो है बहुत सारा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से जो है मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो कि मैं फेस कर रहा था। तो मैंने जो है एक डिसीजन लिया। अब वो डिसीजन ये है कि मैंने सोचा है कि मैं जो है अपनी फैट टू फिट जर्नी शुरू करूंगा और उस जर्नी को जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो मेरी जिम रूटीन शुरू हो जाएगी और इससे वजह से जो है मेरी फैट टू फिट जर्नी जो है यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो कि मैं बहुत ही लेट देता हूँ, यानी कि आप में से कई सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि भाई मैं जब व्लॉग्स हैं वो बहुत लेट देता हूँ, वो जो है मेरे अंदर जो है डेली व्लॉग देने की आदत जो है वो पड़ जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को जो है मैं अपने अंदर इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो इसीलिए जो है मैंने डिसीजन लिया है कि मैं अपने वीडियोस पर जो है आने वाले 30 दिनों तक डेली व्लॉग करूँगा, यानी कि डेली वर्कआउट की वीडियोस जो है अपलोड करूँगा। अब मुझे पता है जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलने में बहुत आसान है, पर करने में थोड़ा बहुत मुश्किल है। बट गाइस नामुमकिन नहीं है, क्योंकि गाइस 30 दिनों तक जो है अपने आप को ट्रेन करना या फिर जो है 30 दिनों तक रेगुलर व्लॉग्स डालना है थोड़ा बहुत मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा तो वो चीज़ आएगी नहीं। सो गाइस यही वो चैलेंज है जो मैंने अपने आप को दिया है। दिस इज अनाउंसमेंट कि आने वाले 30 दिनों तक जो है मैं रेगुलर वर्कआउट वीडियोस जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है जल्द से जल्द उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।